Good morning, students. Today we have come up with part 3 of this video of class 8 science chapter 5, that is coal and petroleum. In our previous videos I have introduced you all with coal and petroleum, okay, and after that we have studied about coal in detail, its story, its the product that we get from coal, okay, and where it is used, the story of coal and many more things. Okay, in this video we have to discuss about petroleum. ठीक है, हमें पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में जानना है कि हमें पेट्रोलियम से कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस लेसन, इन दिस पार्ट ऑफ दिस वीडियो. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद पेट्रोलियम. सो व्हाट इज़ पेट्रोलियम? ठीक है, पेट्रोलियम क्या है, कैसे यूज़ होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है. So as you can see here, petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles and scooters and cars. ठीक है ना, पेट्रोल का आप जानते हैं पेट्रोल यूज़ होता है, ठीक है, बहुत सारी जगह पे, ठीक है, हम ऑटोमोबाइल्स में, अपनी साइकिल, अपनी बाइक्स में, ठीक है, स्कूटर्स में, कार्स में, ठीक है, इन सब जगह पे यूज़ करते हैं पेट्रोल का. ठीक है, एंड यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द डीजल ऑल्सो. ठीक है, डीजल का यूज़ कहाँ होता है? ट्रैक्टर्स में होता है, ठीक है, बसेस में होता है, ठीक है, उसमें होता है, ट्रक्स में होता है. तो ऐसी बहुत सारी जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं उनमें क्या यूज़ करते हैं हम लोग? वी यूज़ डीजल. ठीक है ना, आपने ये भी सुना होगा सीएनजी के बारे में. सीएनजी से बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है, दिल्ली वगैरह में बसेस सीएनजी से चलती हैं. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी इज व्हाट? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. तो ये नेचुरल गैस, पेट्रोल, पेट्रोलियम, ठीक है, डीजल, ये सब चीज़ें मिलती कहाँ से हैं? ठीक है ना, तो दीज आर ऑल फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है ना, ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, हमें ये फॉसिल की तरह मिलते हैं, ठीक है, इसलिए हम, और ये फ्यूल की तरह हम इनका यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल बोलते हैं. ओके, सो एज यू कैन सी हियर व्हाट इज रिटन, पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम. ठीक है ना, यानी जो पेट्रोल और डीजल हम यूज़ करते हैं, वी गेट इट फ्रॉम वेयर? अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम. ठीक है, हमें पेट्रोल, डीजल, ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं पेट्रोलियम के, ठीक है, जो हमें कहाँ से मिलते हैं? वी गेट इट फ्रॉम पेट्रोलियम. ठीक है ना, और वी कॉल इट अ नेचुरल रिसोर्स. हम इसे नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं. डू यू नो व्हाई? ठीक है, आपको पता है हम इसको नेचुरल रिसोर्स क्यों बोलते हैं? यस, द आंसर इज़ दैट वी कांट सिंथेसाइज पेट्रोलियम इन लेबोरेटरी. गेटिंग, यानी हम लैब में, यानी इंसान पेट्रोलियम को बना नहीं सकते हैं. ठीक है, ये हमें नेचर से मिलता है. ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्स. गेटिंग. नाउ the word petroleum has been derived from two words, petra and oleum. Getting? Petra and oleum. What is the meaning of petra? ठीक है, पेट्रा का मीनिंग क्या होता है? तो पेट्रा का मीनिंग होता है रॉक. ठीक है, रॉक आप जानते हैं, पत्थर. ठीक है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओलियम? तो मीनिंग ऑफ ओलियम इज ऑयल. ठीक है ना, ओलियम का मतलब क्या होता है? ऑयल. तो अगर हम इसे शॉर्ट लैंग्वेज में बोलें, ठीक है, शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में बोलें, तो ये क्या है? रॉक ऑयल है. ठीक है, ये हमें कहाँ से मिलता है? रॉक से मिलता है. रॉक से मिलने वाला ऑयल है, दैट इज़ वाई वी कॉल इट रॉक ऑयल. दैट मीन्स व्हाट? That is why it has got its name petroleum, which comes from two words, petra and oleum, which means rock and oil respectively. Getting? Now how do we get these things? So we get these things by mining. ठीक है, माइनिंग का मतलब क्या होता है? ज़मीन खोद के, ठीक है, ज़मीन की डिगिंग होती है. ठीक है, फिर उसके बाद रॉक्स के नीचे हमें क्या मिलता है? वी गेट पेट्रोलियम. ठीक है, हमें पेट्रोलियम मिल जाता है. ओके, नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर ओवर हियर. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक पिक्चर है. ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये सारा का सारा क्या है? यहाँ पे ये रॉक्स है. ठीक है, ये अर्थ है हमारी. ठीक है, अर्थ का अपर मोस्ट लेयर है क्रस्ट. ठीक है ना, तो इस पर घास निकली रहती है. ठीक है ना, तो ये जो अपर मोस्ट लेयर है, ठीक है, उसके नीचे आपको क्या मिलेगी? इम्परवियस रॉक. ठीक है, इम्परवियस रॉक क्या होती हैं? इम्परवियस रॉक का मतलब है इन रॉक्स में, ठीक है, इन रॉक्स के बीच में, ठीक है, क्या छिपा होता है, क्या बंद होता है? ये होता है ऑयल. ठीक है ना, अब देख सकते हैं यहाँ पे ये सबसे नीचे क्या है? रिजर्व रॉक है. ठीक है ना, और रिजर्व रॉक के ऊपर यहाँ पे वाटर है. ठीक है ना, यहाँ पे वाटर है. ठीक है, इस वाटर के पास, ठीक है, हियर इज़ वाटर. इस वाटर के ऊपर क्या है? ऑयल है. ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑयल है, और सबसे ऊपर क्या है? दिस इज़ गैस. यहाँ पे क्या है? गैस है.
तो ये चीज़ें हम निकालते कैसे हैं? तो देखिए आपने देखा होगा ये क्या किया जा रहा है, इसकी ड्रिलिंग की जा रही है। ड्रिल करके यहाँ पे पाइप लगाया जाता है। ड्रिल मतलब इसमें होल बनाया जाता है, ठीक है। अर्थ में हम होल बनाते हैं, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है, इसी होल से हम इन पाइप की हेल्प से क्या करते हैं, इस गैस को ऊपर खींच लेते हैं और इस ऑयल को भी ऊपर खींच लेते हैं और हम यूज़ में लाते हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कैसे होता है। तो पेट्रोल वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द सी, ठीक है ना। सी जानते हैं समुद्र होता है, ठीक है। तो समुद्र के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, जैसे आपने स्टोरी सुनी थी कोल की, बिल्कुल लगभग वैसी स्टोरी किसकी है, पेट्रोलियम की है, ठीक है। देखो कैसे आपने पढ़ा था कि जब जो फॉरेस्टेशन होता है, ठीक है, जो फॉरेस्ट होता है या जो फॉरेस्ट की वेजिटेशंस होती हैं, ठीक है, वो क्या कर गए थे, वो बरी कर गए थे इन द सॉइल, ठीक है, वो ज़मीन में दफन हो गए थे, उसमें वो दब गए थे। तो उसका मतलब वो उन्हें धीरे धीरे वो कंप्रेस हो गया। कंप्रेस होने के बाद टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होने की वजह से धीरे धीरे दे गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल। तो जितने प्लांट्स थे वो बन गए कोल, ठीक है। हमें प्लांट्स से क्या मिला, कोल, ठीक है ना। तो आप सोचो इतने सालों से, ठीक है, जब से अर्थ बनी है, ठीक है, हमारे जो सीज़ हैं, जो हमारे समुद्र हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो उनकी डेड बॉडी भी होती होगी, वो मरते भी होंगे, तो उनकी डेड बॉडी जाती कहाँ है, ठीक है, वो जाके बैठ जाती है एट द बॉटम ऑफ द सी, ठीक है, वो समुद्र के तल में जाके बैठ जाती है वहाँ पे, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, ठीक है, तो वहाँ पे धीरे धीरे उस बॉडी पे क्या होती है, मिट्टी जमा हो जाती है। फिर वो किसका शेप ले लेती है, इट टेक्स द शेप ऑफ अ रॉक, ठीक है। अब उस रॉक के अंदर धीरे धीरे टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जो ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडी होती है, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द पेट्रोलियम, ठीक है ना। तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सी में, उनके डेड बॉडी से ही क्या बनता है, ये बनता है हमारा पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम जो ऑयल है वो बनता है किसकी वजह से, बाय दी डेड बॉडीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनकी डेड बॉडी से बनता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एज दिस डाइड ऑर्गेनिजम्स देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गेट कवर्ड विद द लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले, ठीक है। सो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, सो इट इज ट्रांसफॉर्म्ड into a petroleum and natural gas. These dead organisms get transformed into petroleum and natural gas, ठीक है। तो ये कहानी इसकी यही थी, ठीक है। कहानी यहीं पे आपकी ख़त्म होती है। और वो कहानी क्या है, वो कहानी ये है कि जैसे अर्थ के ऊपर यानी लैंड एरिया में जो फॉरेस्ट थे वो ज़मीन में जब दब गए तो उससे बन गया कोल, ठीक है। और जो सी होता है यानी वाटर बॉडीज़ होते हैं, उसमें जो ऑर्गेनिज्म मिट्टी के नीचे दब जाते हैं, उनकी डेड बॉडीज़ जो दब जाती हैं, ठीक है, वो बहुत ही कई लाखों साल तक, ठीक है, रहने पे, ठीक है, वो किसमें, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, इट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द व्हाट, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस दैट वी यूज़ टिल डेट, ठीक है। अब जो हम अभी तक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है ना। एंड इट इज़ एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल का मतलब क्या है, ये ख़त्म हो जाने वाला रिसोर्स है, यानी एक दिन ऐसा आएगा ये ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमको बड़े, ठीक है, सावधानी से इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। वी शुड बी वेरी केयरफुल इन यूजिंग सच काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विच आर एग्जॉस्टिबल, गेटिंग। एंड यू ऑल्सो नो दैट दीज natural resources are being emptied, okay, and it causes air and different kinds of other pollutions. So we should avoid using these things a lot, getting. We should at the only time when we require, when we are in great need of these things, in the great need of such resources, getting. Now as you can see in the figure 5.4, okay, so what is given, it shows the deposit of petroleum and natural gas, and as you know that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑयल है, ठीक है, बड़े ध्यान से देखने वाली चीज़ यहाँ पे क्या है कि सबसे नीचे क्या है, वाटर हमारा है, उसके ऊपर ऑयल है, ठीक है ना, और सबसे ऊपर जो हमारा है वो क्या है, वो गैस है। तो ऐसा क्यों है, ऑयल नीचे क्यों नहीं है, गैस ऊपर क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है, क्यों ये सीक्वेंस में है, ठीक है। सबसे नीचे वाटर, ठीक है, उसके ऊपर ऑयल और उसके ऊपर गैस। तो देखिए इसका रीज़न ये है कि ऑयल एंड गैस आर लाइटर, ठीक है। ऑयल और गैस जो होते हैं वो हल्के होते हैं किससे, दैन वाटर, ठीक है। ऑयल और गैस पानी से क्या होते हैं, हल्के होते हैं,
एंड दे डू नॉट मिक्स विद इट, ठीक है। ये क्या होते हैं, पानी के साथ मिक्स नहीं हो पाते हैं, ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो मिक्स ना होने की वजह से और हल्के होने की वजह से क्या होते हैं, दे आर एबल टू फ्लोट अपॉन दी वाटर, ठीक है। वो पानी के ऊपर तैरते हैं, यानी पानी सबसे नीचे, उसके ऊपर ऑयल, और ऑयल से भी हल्का क्या होता है, गैस। तो इसलिए इनकी ये सीक्वेंस बनी हुई है। ओके, सो नाउ यू हैव रेड अबाउट दीज थिंग्स। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट व्हेन वाज द फर्स्ट ऑयल वेल ड्रिल्ड एंड वेयर इट वाज। ओके, मतलब दुनिया में सबसे पहली बार कब ड्रिलिंग हुई थी, ठीक है, ऑयल कब निकाला गया था और किस देश में, किस ईयर में निकाला गया था। सो योर आंसर इज द फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया USA इन 1859। सबसे पहली बार, ठीक है, कहाँ पे निकाला गया था ऑयल, सबसे पहली बार निकाला गया था पेंसिल्वेनिया, ठीक है ना। ये कहाँ पे है, इट इज़ इन USA एंड दिस इंसिडेंट ऑकर्ड इन ईयर 1859, ठीक है। 1859 में सबसे पहली बार दुनिया का, ठीक है, सबसे पहले बार ऑयल वेल ड्रिल हुआ था, ठीक है ना। और कहाँ पे हुआ था, पेंसिल्वेनिया और USA में, ठीक है। USA आप जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। उसके 8 साल बाद, ओके, 8 years later, ठीक है, 8 साल बाद, ठीक है, इन ईयर 1867 में, ठीक है, फिर से ऑयल निकाला गया हमारे देश में, ठीक है। कहाँ पे, मकुम इन असम, ठीक है। मकुम असम में एक वो है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है, जगह है, ठीक है, जहाँ से इंडिया में पहली बार ऑयल निकाला गया था। और हम देख लेते हैं इंडिया में किस किस जगह पे ऑयल निकाला जाता है। तो इट इज़ फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई, ओके, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेट हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है। इंडिया में असम में, गुजरात में, ठीक है, मुंबई का है महाराष्ट्र में, ठीक है। और 2 नदियां हैं जिनके रिवर बेसिन में ये चीज़ें हमें मिलती हैं, दीज आर गोदावरी एंड कृष्णा। सो दिस वीडियो इज़ गेटिंग टू लार्ज, ओके, दैट इज़ वाई we will be discussing the refining of petroleum and the natural gases in our upcoming videos. So if you have any doubts, any queries, you can ask me in the comment section. So that's all for today, students. Thank you.